हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में क्वांट सेक्शन में कैसे 40 मार्क्स स्कोर करें। हाउ टू स्कोर 40 मार्क्स इन क्वांट इन आईबीपीएस एएफओ एग्जाम। तो आज के सेशन में हम क्वांट की एक स्ट्रेटेजी जानेंगे जिससे हम क्वांट सेक्शन में आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में 40 मार्क्स यानी 40 प्लस स्कोर कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले हमें किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करनी होती है तो पहले हमें सबसे पहले उसका कंप्लीट सिलेबस पता होना चाहिए। तो आईबीपीएस एएफओ का क्वांट सेक्शन का सबसे पहले हम सिलेबस देखेंगे। तो हमारे पास क्या क्या टॉपिक हैं क्वांट में जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो फर्स्ट इज ए नंबर सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट इज ए डाटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डाटा सफिशिएंसी, रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, पार्टनरशिप एंड एजेस एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये हमारे क्वांट सेक्शन के टॉपिक हैं, ठीक है। अब किस टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है उसी के अकॉर्डिंग उस टॉपिक को प्रिपेयर करना। तो उसके लिए हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले कि हमें अपने सिलेबस को क्या है अच्छे से कंप्लीट हमें सिलेबस पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या है कंप्लीट सिलेबस देखा अपना आईबीपीएस एफओ के एग्जाम के लिए, ठीक है, क्वांट सेक्शन का। सेकंड हमें यहाँ पर देखिए क्या देखना कि हमारे इन सिलेबस में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है और कौन से ऐसे टॉपिक है जिनका वेटेज बहुत कम है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करनी है। तो इसके लिए हमारा सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए। तो सेकंड स्टेप हमारा होना चाहिए कि हमें सबसे पहले लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना। लास्ट 5 ईयर्स के क्या है क्वेश्चन पेपर को क्या है सॉल्व करना है। और कंप्लीटली उसे सॉल्व क्यों करना है, क्योंकि देखिए मैं आज के सेशन में आपको उसका एक एनालिसिस बताऊंगी, बट आपको कंप्लीटली क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व क्यों करना है उसका रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो हमारा डीआई टॉपिक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और डीआई को जो वेटेज रहता है ना एवरी ईयर हम एनालिसिस में यहाँ पे देखेंगे कि 15 to 20 मार्क्स का है। बट क्या यहाँ पर जो एनालिसिस करेंगे उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि डीआई का टॉपिक वेटेज कितना है 15 to 20 मार्क्स। पर इस 15 to 20 मार्क्स में आपकी 3 टाइप्स के डीआई है। उसमें हम इंपॉर्टेंट टाइप का ग्राफ भी डिस्कस कर लेंगे कि सबसे ज्यादा जो ग्राफ रिपीट हो रहा है ना वो पाई चार्ट है, ठीक है। सेकंड हमारे पास कौन सा इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लाइन ग्राफ है। तो हम इस अकॉर्डिंग ये भी डिस्कस कर लेंगे कि पाई चार्ट, लाइन ग्राफ एंड टेबल ग्राफ, ये 3 ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट है। पर उसमें किस टाइप का डाटा आ रहा है, किस टाइप की कैलकुलेशन आ रही है, क्या वो इस एनालिसिस में हमें क्लियरली पता चलेगा, नहीं। क्या एक्चुअल लेवल है वो हमें क्लियरली पता चलेगा, नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहला स्टेप तो हमारा सिलेबस को हमें जानना है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे सिलेबस देखा। सेकंड हमें लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करना है। उसमें आप एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एवरेज से आपका एक क्वेश्चन आया, तो एवरी ईयर जो एवरेज से क्वेश्चन आए ना वो एवरेज के किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और एवरेज के किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, और क्वेश्चन का एक्चुअल लेवल क्या है, कितना कैलकुलेटिव आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो वहीं से आपको कंप्लीटली पता चलेंगी। तो इसके लिए आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर हमें क्वांट में स्कोर करना है 40 प्लस तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, सिलेबस। सेकंड इज लास्ट 5 ईयर्स क्वेश्चन पेपर को कंप्लीटली सॉल्व करना, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट देखिए वही एनालिसिस मैंने यहाँ पर लिया है जो हमें 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हुए एक टेबल क्रिएट करनी है अपने लिए, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने टेबल बनाई है आप इस टेबल को कहें कि इसी टेबल से अगर हम करें तो आपको एक्चुअल लेवल, एक्चुअल कैलकुलेशन और एक्चुअल किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो नहीं क्लियर होगा। तो इसके लिए आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने ही है, ठीक है। तो अब देखिए हमने यहाँ पे लास्ट 5 ईयर का एनालिसिस लिया है जिसमें डीआई का वेटेज देखिए 15 मार्क्स का। तो हमें यहाँ से क्लियर होता है कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इज डीआई, यानी डीआई को हमें सबसे ज़्यादा टाइम देना है और सबसे परफेक्ट इस टॉपिक को करना है, ठीक है। सेकेंड इज नंबर सीरीज, ठीक है, जिसमें 5 मार्क्स का वेटेज फिक्स है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इस टॉपिक का वेटेज भी अगर हम देखें तो 5 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेट फिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे 5 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए 5 ईयर्स में से 3 ईयर्स में मिल रहे हैं। नेक्स्ट इज केसली डीआई एंड डाटा सफिशिएंसी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज की डेट में हमारे एग्जाम में, ठीक है। तो इनका वेटेज भी अगर हम देखें तो 3 to 5 वैरी कर रहा है। तो यहाँ से हमारे टॉप 5 टॉपिक्स आ गए। टॉप 5 टॉपिक्स में कौन कौन सा है, फर्स्ट इज ए डीआई, सेकेंड इज ए नंबर सीरीज, थर्ड इज ए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, ठीक है, फोर्थ इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फिफ्थ अगर हम कहें तो केसली डीआई, ठीक है। ये 5 टॉपिक हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और उसके बाद डाटा सफिशिएंसी एंड डाटा एनालिसिस।
ठीक है। तो टॉप 7 में अगर हम कहें तो ये टॉपिक है जिनको हमें अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ से आपको उन टॉपिक की प्रेफरेंस मिलेगी कि किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। नेक्स्ट देखिए, अब हमें किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। फॉर एग्जांपल नंबर सीरीज की हम बात करते हैं। नंबर सीरीज में हमें वेटेज तो क्लियर हुआ कि वेटेज क्या है, एवरी 5 जो हमने लास्ट 5-6 ईयर का एनालिसिस देखा है, यहाँ पे हमने 6 ईयर का लिया हुआ है। ठीक है, वहां पे हमने 5 ईयर का एनालिसिस था। तो इस 6 ईयर के एनालिसिस में अगर हम देखें तो 5 मार्क्स का 5 क्वेश्चंस का वेटेज एवरी ईयर है। बट किस टाइप की नंबर सीरीज पूछी जा रही है, रॉन्ग टर्म या मिसिंग, और किसका सबसे ज्यादा आ रहा है। तो देखिए लास्ट 2023 में रॉन्ग टर्म पूछी गई थी, उससे प्रीवियस ईयर में अगर हम देखें तो मिसिंग टर्म। ठीक है, और फिर आपके पास 2019 में भी क्या थी, रॉन्ग टर्म। ठीक है, तो हमें यानी रॉन्ग और मिसिंग इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो हमें दोनों को अच्छे से करके जाना है, फर्स्ट थिंग। और जो आपके पास नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ रहे हैं वो किस टाइप के आ रहे हैं, तो मॉडरेट टू डिफिकल्ट। एंड मॉडरेट लेवल तो हम लेके चलें कि मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें लेवल भी क्लियर होगा, तो हम उस लेवल तक के क्वेश्चंस कवर करेंगे। नेक्स्ट इज ए क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक अगर हम कहें तो लास्ट ईयर में नहीं आई थी, उससे पहले आई है। और इजी टू मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट से क्या मिला कि इस टॉपिक को अगर किसी भी टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं आपके वो इजी टू मॉडरेट आते हैं, तो उन टॉपिक्स को हमें प्रेफरेंस में सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, फर्स्ट प्रेफरेंस में सॉल्व करना चाहिए। यानी अगर हमें ऑर्डर चूज करना है तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एग्जाम में क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से ये चीज क्लियर होती है। तो देखिए आपको जो ये एनालिसिस है इससे आपको आप किस तरीके से आपको मॉक टेस्ट एंड फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं वो क्लियर होता है। सेकंड, किस टॉपिक को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है वो भी यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज है डाटा इंटरप्रिटेशन, जहाँ पे 2023 का एनालिसिस नहीं है। तो देखिए 2023 में भी आपके पास 15 मार्क्स की 3 आई थी, और वो भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट सिमिलर थी। उसमें आपके पास आपके पास पाई चार्ट पे बेस्ड थी, सेकेंड आपके पास लाइन ग्राफ पे बेस्ड थी, एंड वन आपके पास टेबल ग्राफ पे बेस्ड थी। तो ये 3 आई थी, एक लाइन ग्राफ पे बेस्ड, एक पाई चार्ट पे बेस्ड एंड एक टेबल ग्राफ पे बेस्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और अगर हम वैसे बात करें तो आपका इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा है, तो पाई चार्ट एंड लाइन ग्राफ एंड टेबल ग्राफ। मोस्टली आपको अगर पाई चार्ट और टेबल ग्राफ कहें तो एवरी ईयर देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, लाइन और बार ग्राफ में यहाँ पे चेंज हो रहा है। जैसे अगर हम देखें तो 2022 में आपके पास बार ग्राफ आया तो लाइन ग्राफ 2023 में आया। ठीक है, ऐसे सिमिलर 2021 में लाइन ग्राफ आया था, तो वही है अल्टरनेट, उस पे आपके पास लाइन ग्राफ और बार ग्राफ आ रहा है। और टेबल ग्राफ और पाई चार्ट ऐसा है जो एवरी ईयर हमेशा आ रहे हैं। तो यानी कि कौन से दो पाई चार्ट हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो फर्स्ट इज ए पाई चार्ट एंड सेकंड इज ए टेबल ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, इससे 5 क्वेश्चंस देखिए आपके पास आ रहे हैं, और इजी टू मॉडरेट। तो यहाँ से भी क्लियर होता है कि हमें आपके पास सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो उसे भी हमें प्रेफरेंस में फर्स्ट ऑर्डर में रखना चाहिए। यानी फर्स्ट आप किसे देंगे, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन को, सेकंड आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास केसलेट डीआई। केसलेट डीआई एवरी ईयर 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और मॉडरेट लेवल की केसलेट डीआई हमें एग्जाम में देखने के लिए मिल रही है, जो टेबल ग्राफ में कन्वर्ट हो रही है एवरी ईयर। ठीक है, तो ये ऑर्डर अगर हम कहें तो मॉडरेट लेवल की आ रही है, केसलेट थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट होता है, तो इसे ऑर्डर में हम लास्ट में ही रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अर्थमेटिक। अब तक हम ये सोचते थे कि स्पीड मैथ्स का जो पोर्शन है ना, अगर हम सिर्फ स्पीड मैथ्स का पोर्शन कवर करें तो हम इजीली स्कोर भी कर सकते हैं, कट ऑफ भी क्लियर कर सकते हैं। पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर से जो अर्थमेटिक है उसका जो वेटेज है ना वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एवरी ईयर अगर हम कहें तो क्या है, वो इंक्रीज है। ठीक है, 2023 में देखिए 20 to 22 हो गया, 2022 में आपके पास 20 था, फिर 21 में भी 20 था, अप्रॉक्स 18-15, तो ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर हम लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो एवरी ईयर 2-3 क्वेश्चन इंक्रीज हो रहे हैं। तो हमें ये चीज़ भी ध्यान रखनी है कि हमें अर्थमेटिक को स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, अर्थमेटिक का बेस ही आपका डीआई में यूज होता है, तो हमें अर्थमेटिक को भी लेके चलना है। और इनसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट, तो जो इसमें इजी मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वो तो हमें कवर करने ही है और सॉल्व करने ही। ठीक है, तो यहाँ से कितने क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है ये क्लियर हुआ है। अब देखिए कट ऑफ। कट ऑफ में यहाँ पे आपको क्यों समझा रही हूँ, उसका रीजन है कि क्वांट में हमें 40+ स्कोर करना है, तो हमें ये देखना है कि हमारी कट ऑफ क्वांट की कितनी जाती है। तो लास्ट 3 ईयर की कट ऑफ है, तो देखिए इसका एवरेज जो है ना वो 9 है। एवरेज कितना है, 9 मार्क्स है।
ठीक है, तो हमें 9 मार्क्स के लिए इसको कट प्रिपेयर नहीं करना, हमें 40+ के लिए प्रिपेयर करना है, हमें फाइनली स्कोर करना है। ठीक है, कट ऑफ क्लियर नहीं करना, स्कोर करना है। तो अब देखिए कैसे हमें पढ़ना है, क्वांट में हम कैसे स्कोर करें। तो सबसे पहला बेसिक क्वांट का कॉन्सेप्ट समझना है। क्वांट में देखिए स्कोर करने के लिए आपके पास 3 पिलर है। इन 3 पिलर को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, तो इनडायरेक्ट वे में आप उनसे जो उनका जो रिजल्टेंट है वो आपको वहां पे बेटर मिलेगा। तो वो क्या है, आपको किस पे एफर्ट करना है, तो देखिए कॉन्सेप्ट पे। आपको किस पे वर्क करना है, कॉन्सेप्ट। आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, 100% क्लियर होनी चाहिए। हमें क्वांट को फॉर्मूले बेस्ड नहीं पढ़ना है, कॉन्सेप्ट से समझना है हर एक चीज को। जब भी हम किसी क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम करते हैं तो उस क्वेश्चन के हमें हर एंगल को देखना है। फॉर एग्जाम्पल टाइम इन वर्क का एक क्वेश्चन है जिसमें ए एंड बी किसी वर्क को कर रहे हैं अल्टरनेट डेज में और ए स्टार्ट कर रहा है। इसी का सेकंड ऑप्शन हमारे पास बनता है कि अगर फर्स्ट डे बी स्टार्ट करे। ठीक है, तो आंसर डिफरेंट आएगा। हम क्या करते हैं, हमसे जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है सिर्फ वही फाइंड करते हैं, जो क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है सिर्फ वही फाइंड करेंगे। पर हमें उस क्वेश्चन के हर एंगल को देखना है, यानी रिवर्स करके भी देखना है। उससे क्या होगा, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी। तो हमें वर्क एक्यूरेसी पे नहीं करना, हमें वर्क कॉन्सेप्ट पे करना। हम वर्क कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो एक्यूरेसी अपने आप इंप्रूव होगी, यानी 100% एक्यूरेसी होगी। सेकेंड इज प्रैक्टिस। हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, खूब प्रैक्टिस करनी है। पर प्रैक्टिस करते वक्त हम यहाँ पर मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए हम क्या करते हैं कि आज मैं 2 आवर्स प्रैक्टिस करूंगा। 2 आवर्स में मिनट इज 120 मिनट, और 120 मिनट में फाइनली कितने क्वेश्चन करते हैं, 40। यानी एक क्वेश्चन हम 3 मिनट में कर रहे हैं, पॉइंट समझना। और एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए हमें 32 सेकेंड मिलते हैं। तो हम प्रैक्टिस तो कर रहे हैं बट विदाउट डायरेक्शन। ठीक है, पॉइंट समझना, उसका कोई भी हमारे पास रिजल्ट नहीं है। प्रैक्टिस करते वक्त हमें टाइमर का यूज करना। ठीक है, जितना टाइम हमें एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम में मिलता है उतना ही हमें स्टैंडर्ड टाइम लेके चलना। और फिर भले हम उसमें उतने क्वेश्चंस ना कवर करें, तो पर हमारी क्या होगी, जब हम प्रैक्टिस रेगुलर करेंगे तो डे बाय डे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। तो आपको प्रैक्टिस में क्या करना है, प्रैक्टिस विद टाइमर। ठीक है, हम प्रैक्टिस करते हैं पर क्या करते हैं, विदाउट टाइमर। ठीक है, वहां पे हमारा मोटिव क्या है, प्रैक्टिस का मेन मोटिव है स्पीड। स्पीड मोटिव है तो टाइमर होना चाहिए। हम प्रैक्टिस तो खूब करते हैं पर विद टाइमर नहीं करते, मोटिव हम स्पीड पे वर्क नहीं कर रहे होते। हम क्या कहते हैं, हमने तो बहुत प्रैक्टिस की है पर हमारा फिर भी स्कोर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि हमने प्रैक्टिस विदाउट टाइमर की है। हमने प्रैक्टिस पे वर्क ही नहीं किया है, एक्चुअल स्पीड पे वर्क ही नहीं किया है। ठीक है, तो आपको स्पीड पे वर्क करना है तो प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस विद टाइमर करनी है। नेक्स्ट इज ए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए देखिए शॉर्ट ट्रिक्स, हमें शॉर्ट ट्रिक्स पता होती है पर हमें राइट टाइम पे इम्प्लीमेंट करना नहीं आता। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि शॉर्ट ट्रिक्स हमें सीखनी भी है और उसे इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, तो ये 3 पिलर तो आपके बेसिकली क्वांट के लिए कि आपको क्वांट में कैसे स्कोर करना है। बट अब हम बात करते हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए सबसे पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया था कि आपको आपके सिलेबस के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए। ठीक है, आपको आपका सिलेबस क्या है, कंप्लीट पता होना चाहिए। सेकंड, आपको क्या करना है, सॉल्व लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर। सेकंड स्टेप आपका क्या होना चाहिए, आपको लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है और वहां से चीज़ों को समझना है कि क्वेश्चन का क्या लेवल है, किस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कंटेंट शुड बी रिलेवेंट। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं ना वो रिलेवेंट होना चाहिए। आपको एग्जाम देना आईबीपीएस एएफओ, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं हाई लेवल आरबीआई एग्जाम के कुछ लेवल के क्वेश्चंस की, तो वो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है ना। ठीक है, जिस एग्जाम के लिए हम प्रिपेयर करें उसी एग्जाम के लेवल के लिए क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं, उस लेवल के क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं, तो हमारा कंटेंट क्या होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर द बिगनर यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट रियली वेल। जब आप किसी भी टॉपिक को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपका मेन फोकस उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होना चाहिए। ठीक है, आपको स्पीडली नहीं करना, फर्स्ट टाइम करते वक्त ध्यान से देखना है, टाइम देना है, एफर्ट डालने हैं। ठीक है, और कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज फ्रॉम नेक्स्ट टाइम यू शुड यूज द टाइमर। और जब सेम टॉपिक को आप सेकेंड टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस विद टाइमर होनी चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस विद टाइमर होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि स्पीड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लियरिंग द एग्जाम। स्पीड भी मैटर करती है। ठीक है, नॉलेज तो मैटर करता ही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है वो तो मैटर करता ही है, पर लास्ट में आपकी स्पीड भी इंप्रूव होनी चाहिए, स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे।
एंड नेक्स्ट टिप इज आर्ट ऑफ स्किपिंग द क्वेश्चंस। देखिए 50 के 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए नहीं होते, उसमें से कुछ क्वेश्चंस ब्लॉकर्स होते हैं। जैसे हमारे स्पीड में स्पीड ब्रेकर लगे होते हैं। स्पीड ब्रेकर क्यों होते हैं? जहाँ पे एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी है वहां पर आप पहले से स्पीड रिड्यूस कर लें और देन वहां पे एक्सीडेंट ना हो। बट एग्जाम में स्पीड ब्लॉकर्स क्यों लगाए जाते हैं? वो आपको रियलाइज भी नहीं होने देते, क्योंकि उस क्वेश्चन में आपको माइंड नहीं चलाना होता, और पर वो आपको वहां पे ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपका कंपाउंड इंटरेस्ट एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कैलकुलेशन डिफिकल्ट होती है, कॉन्सेप्ट इजी होता है, और आप उस टाइप के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। और जब आप उसे सॉल्व करने लगते हैं तो आपको रियलाइज नहीं होता कि उसने आपको वहां पे ब्लॉक कर दिया, स्टक कर दिया। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चन हमें क्या करने हैं, स्किप करने हैं। नेक्स्ट इज मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लियरिंग द एग्जाम। आपको क्या करना है, लास्ट के 20 days ओनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है। एवरी डे 2 मॉक टेस्ट आपको देना। ठीक है, क्यों मॉक टेस्ट आपके लिए एग्जाम में क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? देखिए, जब आप क्वांट पढ़ रहे हैं तो आपके माइंड में क्वांट है, जब रीजनिंग तो रीजनिंग। बट जब आप एग्जाम देते हैं तो तीनों सेक्शन और ओवरऑल एग्री भी, ठीक है, तो आपके पास ओवरऑल 4 to 5 सेक्शन एक साथ आपके माइंड में होते हैं। तो एग्जाम से पहले उस एग्जाम को फेस करना आना चाहिए, उसमें हम क्या मिस्टेक करते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, एग्जाम अटेम्प्ट करने की आर्ट आनी चाहिए। तो वो कैसे सीखेंगे? मॉक टेस्ट को सॉल्व करके। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो हमें एग्जाम से पहले ट्राई करना है 100+ मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करके जाने। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम 40+ स्कोर इजीली कर लें। ठीक है, तो हमें कैसे पढ़ना है, ठीक है, आईबीपीएस एफओ के लिए कैसे हमें प्रिपेयर करना है, ये मैंने आपको इस वीडियो में बताया। एक चीज़ और ध्यान रहे कि अभी हमारे पास जो टाइम है वो बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, हमारे पास 5 to 6 मंथ है, और 5 मंथ्स में हम इजिली प्रिपेयर कर सकते हैं। इस 5 मंथ्स के स्लॉट को ना आप 3 टाइम स्लॉट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज ए 2 मंथ्स, नेक्स्ट अगेन 2 मंथ्स, एंड नेक्स्ट इज 1 मंथ। फर्स्ट 2 मंथ में आपको क्या करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, फर्स्ट टाइम कंप्लीट करना है। ठीक है, जिसमें आपको वर्क करना है कॉन्सेप्ट पे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। सेकेंड 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, सिलेबस को रिवाइज करना है। ठीक है, एंड लास्ट 1 मंथ में आपको ओनली मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो आप इस 5 मंथ्स की ऐसे स्ट्रेटेजी बना के चलेंगे तो आप 40+ इजिली स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको आज से ही इस टाइम को डिवाइड कर देना है। 5 मंथ्स के आप टारगेट लेके चलना है, और इस 5 मंथ्स को 3 स्लॉट में डिवाइड कीजिए, और अपना एक टाइम टेबल बनाइए, और टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।